जय श्री हरि भक्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, नाम जप से आपका रातों रात भाग्य बदल सकता है, ये वास्तविकता है। अब देखिए कि कैसे होता है और किस प्रकार से होता है और कितने लोगों का हो चुका है ऐसा। देखिए, अगर सांसारिक रूप से देखा जाए कि हमें आर्थिक उन्नति मिल जाए, धन संपदा वैभव प्रदान हो जाए, मिल जाए और एक अच्छी जिंदगी जी सके, इस प्रकार से क्या होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो जरूर हमें बताए। दूसरी तरफ कि नाम जप से हमें ना तो किसी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करनी है, ना किसी प्रकार की धन आर्थिक संपदा प्राप्त करनी है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही चाहिए, अर्थात भगवान की हम भक्ति चाहते हैं और भगवान के दर्शन चाहते हैं, उसके अलावा वो कुछ। दो प्रकार के ये सवाल उठ के आते हैं। अब देखिए किस प्रकार से भाग्य बदलता है। देखिए, आध्यात्मिक विषय के बारे में अगर कहा जाए तो अगर कोई साधक परमात्मा का नाम स्मरण करता रहता है, वो करता रहता है, तो क्या होता है कि उसको परखा जाता है, पूर्ण रूप से परखा जाता है कि कहाँ तक पहुंच गया, ये किस स्थिति तक पहुंच गए हैं, यानी साधक किस एक पंक्ति तक पहुंच चुका है जहां पर भाई इसके भीतर किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं रहा, ईर्ष्या नहीं रही, द्वेष नहीं रहा, किसी के बारे में किसी भी प्रकार से द्वेष हानि की बातें नहीं रही। उस प्रकार से देखा जाता है। अगर कुछ रह जाता है, जैसे कि सोचे किसी के प्रति मोह रह गया, किसी को कुछ पाने की लालसा रह गई, तो इस विषय में क्या किया जाता है। देखिए, अगर साधक है परिपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है और नाम खूब लेता है और इस विषय में भी डूबा हुआ है, वे संसार में डूबा हुआ भी, तो इस विषय में क्या किया जाए। देखिए, भगवान क्या करते हैं, ऐसे साधकों को या फिर परिपूर्ण रूप से वे सुख देते हैं, पहले परिपूर्ण रूप से सुख दे देते हैं। भाई आपको जितना डूबना है डूब जाए भाई, और कितना डूबना है। लेकिन देखिए, आपको सुख कहीं भी प्राप्त नहीं होगा इसमें आपको सुख, आप देखते हैं ना कि हमें सुख प्राप्त हो जाएगा, हमें आनंद मिल जाएगा, ये नहीं मिलता है। वो आपकी पूर्ति होती, क्योंकि जहां पर ये संसार एक प्रकार से कुआं है, प्यासा कुआं है, ये इसमें कितना भी पानी भरते जाओ ये कभी भी नहीं भरता, कभी भी नहीं। इसका कोई अथाह नहीं है, कोई पेंदा नहीं है। ये इसमें पानी डाले जाओ आप इस आस में पूरी उम्र बैठे रह जाओगे, पूरी उम्र क्या कितने ही युग तक बैठे रह जाओगे कि ये कभी भरेगा, ये कभी भी नहीं भरता है। ये वास्तविकता है। भगवान क्या करते हैं कि इस प्रकार के साधक को वे भोग भुगवाते हैं, यानी आपको सुख जो भोग भोगने हैं वो भुगवा देते हैं। भाई आपको ये चीज करनी है, ये कर लीजिए, इंतजार करते हैं भाई ये परिपूर्ण से ये इसकी प्यास मिट जाए, फिर मेरे पास आएगा तो हम इसे धारण कर लेंगे। तो ये चीज भी देखते हैं, वो हर प्रकार से सुख देते हैं। अब दूसरी तरफ कि एक ऐसे साधक जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल भगवान की भक्ति और उनके दर्शन के अलावा उस साधक के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं रहता है, कोई विचार भी नहीं रहता है। ऐसे साधकों के साथ क्या होता है, देखिए ऐसे साधक देखिए बहुत बिरले साधक होते हैं, बहुत ही बिरले साधक, बहुत कम मिलते हैं और बहुत बिरले साधक होते हैं। और अगर देखा जाए तो निरंतरता से अगर भक्ति मार्ग में भगवान का नाम स्मरण करने वाला कोई है तो केवल और केवल वो साधक ही है, जो जिस पर भगवान की असीम कृपा रहती है और गुरुजन की असीम कृपा रहती है, उनका आशीर्वाद रहता है, वही इस मार्ग में आगे तक वो काफी लंबे सफर तक तय कर पाते हैं। अब आप थोड़ा विचार कीजिए सूक्ष्मता से कि निरंतरता से इस मार्ग पर अगर आप चलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उस आखिरी पंक्ति तक जरूर पहुंचेंगे जहां तक आप सोचते हैं, आप विचार करता है कि इसके पश्चात अब तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, वो अंतिम पंक्ति होगी आपकी। तो अब रातों रात भाग्य, देखिए रातों रात भाग्य चेंज होता है कभी कभी, लेकिन उसमें समय लगता है। आप जैसे कि मैंने बताया कि परखा जाता है एक साधक को किस प्रकार से कहाँ तक पहुंच गया, क्या चीजें अभी बाकी उसके भीतर, क्या परिपूर्ण हो चुका है, हर प्रकार से देखा जाता है।
तत्पश्चात, और देखिए कई जन्मों जन्मांतर के भी साधक हैं जो भगवान की सेवा करता है और जिन्हें बहुत जल्दी से भगवान प्राप्त होते हैं, वो इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ाव है, काफी लंबे अरसे तक, काफी लंबे जन्मों की भक्ति होती है, जो तो जन्म लेने के पश्चात कुछ ही साधना करने के पश्चात वापस घर प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये वास्तविकता है, इसमें एक जन्म नहीं, काफी लंबा अवसर निकल जाता है, काफी लंबे जन्म। अब देखिए साधक है, सोचते हैं कि भाई अगर काफी लंबा अरसा निकल गया, काफी लंबे युग निकल जाएंगे, तो हमें क्या पता कि ये हमारा आखिरी जन्म है। देखिए ये वास्तविकता हो सकती है, ये आपका आखिरी जन्म हो सकता है, ये आप तय कर सकते हैं। कैसे तय करेंगे? समर्पित हो जाए, पहले परिपूर्ण रूप से समर्पित हो, समर्पण कर दीजिए भगवान की। जो चीज मेरे भीतर और बाहर, मेरे आसपास और मेरे रक्त से जुड़े हुए जितने संबंध, वो जितने भी है, वो भगवत स्वरूप है, आपकी ही देन है और सब आपका है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आपको क्या कहना पड़ेगा कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, एक लेश मात्र भी, एक बिल्कुल बाल बराबर भी कुछ मेरा नहीं है, सब आपका है, केवल आपने मुझे सेवा में रखा है, केवल निमित्त मात्र रखा है। अगर इस प्रकार की आपके भीतर भाव ये बैठा रहेगा ताउम्र, जब तक आप जीवित है, तो मान के रखिए आपने विजय प्राप्त कर ली संसार पर, विजय प्राप्त कर ली वास्तविकता में। तो ये होता कैसे? देखिए ये केवल कहने मात्र से नहीं होगा, कहने मात्र से तो बिल्कुल नहीं होता है। जब अम्ल में किया जाता है तब काफी परेशानी होती है, अम्ल में किया जाता है, अपने जीवन में धारण किया जाता है तो परेशानी होती है। वास्तविक रूप से धर्म परेशानी होगी आपको, क्यों होती है? क्योंकि देखिए जैसे मैं कहता आता हूँ, जिस तरफ बहाव नदी का बह रहा है उस तरफ आप नहीं जा रहे हैं, आप क्या आप विपरीत चलने लग गए हैं। ये साधना मार्ग विपरीत दिशा, यानी विपरीत का मतलब सोचिए कि भगवान उल्टी दिशा में, उस मार्ग में नहीं जिधर ये समय चल रहा है ना, जिस तरफ कलयुग बहता जा रहा, आप उसकी उल्टी साइड चल रहे हैं। तो अब करना क्या है? करना यही है, केवल और केवल समर्पित भाव रखे और ईश्वर पर आश्रित होकर उनका नाम स्मरण करते रहे। कहीं ना कहीं वे आपको इस संसार से, इस घनघोर अंधियारे से यानी खींच कर ले जाएंगे। लेकिन आपको विश्वास बहुत परिपक्व रखना पड़ेगा, अंतिम समय तक विश्वास, अंतिम समय तक बिल्कुल देखा जाएगा। प्रश्न नहीं उठना चाहिए कभी भी किसी भी वक्त कि नहीं हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, और हम इस लायक ही नहीं है, हम तो बहुत काबिल है फिर भी हमें ये क्यों मिला, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे प्रश्न ना खड़ा कीजिए। अगर ऐसे प्रश्न खड़े होंगे तो वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं भक्ति पर संदेह किया जाएगा, आपके विश्वास पर संदेह किया जाएगा। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आत्मा का सफर। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।